कोर्ट नंबर 7 में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक हर किसी के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। जज साहब अपनी फाइलों में झुके हुए थे, वकील अपने अपने तर्कों को अंतिम रूप दे रहे थे, और सामने खड़े थे आरव और नंदिनी, कभी एक दूसरे के बिना अधूरे, आज एक दूसरे से पूरी तरह अलग होने को तैयार। आरव की आंखें झुकी हुई थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से रोशनी छीन ली हो, लेकिन नंदिनी, वह मुस्कुरा रही थी। होठों पर हल्की सी हंसी, आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास, जैसे यह कोई जीत हो, कोई बोझ उतर गया हो। जब जज ने पूछा, क्या आप अपनी मर्जी से यह तलाक ले रही हैं, तो नंदिनी ने साफ आवाज में कहा, जी हां, और बहुत पहले ले लेना चाहिए था। यह कहते हुए वह हल्का सा हंसी, भी उस हंसी की आवाज कोर्ट की दीवारों से टकराकर आरव के दिल में उतर गई। उस दिन सबने सोचा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। आरव एक साधारण सा सरकारी कर्मचारी था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, मगर दिल से बहुत गहरा था। नंदिनी शहर की मॉडर्न, महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे बड़े सपने पसंद थे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े लोग। शादी के शुरू के दिनों में सब ठीक था। आरव ने अपनी हैसियत से बढ़कर नंदिनी को खुश रखने की कोशिश की। उसकी पसंद के कपड़े, उसकी पसंद की जगहों पर घूमना, उसके हर छोटे बड़े शौक को पूरा करना। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी को लगने लगा कि वह एक छोटे दायरे में बंध गई है। उसे लगता था कि आरव में वह क्लास नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। उसकी सहेलियां अपने पतियों के साथ बड़े बड़े होटल्स में जातीं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालतीं, और नंदिनी को लगता उसने गलत चुनाव कर लिया। एक दिन उसने साफ कह दिया, आरव, मैं इस साधारण जिंदगी से तंग आ चुकी हूं, मैं कुछ बड़ा चाहती हूं। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं नंदिनी, थोड़ा वक्त दो। लेकिन नंदिनी के पास अब सब्र नहीं था। उसके ऑफिस में एक नया मैनेजर आया था, समर। महंगी कार, महंगे सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल। नंदिनी को उसमें वही चमक दिखी जो वह चाहती थी। समर की बातों में उसे अपना भविष्य नजर आने लगा। धीरे धीरे वह आरव से दूर होती गई। घर में बहसें बढ़ने लगीं, और आखिरकार एक दिन नंदिनी ने तलाक की बात रख दी। तलाक की प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन नंदिनी का फैसला पक्का था। उसने कोर्ट में खड़े होकर कहा, मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूं। आरव ने एक बार उसकी ओर देखा, शायद उम्मीद थी कि वह आखिरी पल में रुक जाएगी। लेकिन नंदिनी ने नजरें फेर लीं। जब तलाक मंजूर हुआ, वह हल्की सी हंसी के साथ बाहर निकली। बाहर समर खड़ा था। उसने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा और दोनों कार में बैठकर चले गए। आरव वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। लोगों ने सोचा बेचारा आदमी टूट गया, लेकिन किसी ने उसके भीतर उठते तूफान को नहीं देखा। तलाक के बाद नंदिनी की जिंदगी सचमुच बदल गई। समर ने उसे अपने आलीशान फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। पार्टियां, महंगे रेस्टोरेंट, लंबी ड्राइव, सब कुछ वैसा ही था जैसा वह चाहती थी। उसने सोशल मीडिया पर नई तस्वीरें डालनी शुरू की, नया जीवन, नई शुरुआत जैसे कैप्शन के साथ। लोग लाइक करते, कमेंट करते, तुमने सही फैसला लिया। नंदिनी को लगता उसने जिंदगी जीत ली है। उधर आरव ने खुद को काम में झोंक दिया। ऑफिस के बाद वह देर तक पढ़ाई करता। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की, रातों की नींद त्याग दी, दर्द को ताकत बना लिया। उसने किसी से शिकायत नहीं की। नंदिनी की याद आती तो वह चुपचाप डायरी में लिख देता। एक दिन उसने खुद से कहा, अब मुझे खुद को साबित करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। समय बीतता गया। 2 साल बाद खबर आई कि आरव ने एक बड़ी प्रशासनिक परीक्षा पास कर ली है। वह अब एक उच्च पद पर नियुक्त हो चुका था। जिन लोगों ने उसे कमतर समझा था, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही आत्मविश्वास था, शांत, गहरा, सच्चा। इधर नंदिनी की दुनिया वैसी नहीं रही जैसी दिखती थी। समर का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वह सिर्फ दिखावे का आदमी था। उसका पैसा कर्ज में डूबा हुआ था। पार्टियां दिखावा थीं। समर का स्वभाव गुस्सैल और स्वार्थी था। कुछ महीनों बाद उसने नंदिनी से दूरी बनानी शुरू कर दी। तुम्हारे खर्चे बहुत हैं, वह ताना मारता। एक दिन उसने साफ कह दिया, यह रिश्ता अब मेरे काम का नहीं, और नंदिनी को घर से निकल जाने को कहा।
जिस शहर में वह रानी बनकर आई थी वहीं अब उसके पास ठहरने की जगह नहीं थी। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। मायके वालों ने पहले ही उसके फैसले का विरोध किया था, अब उन्होंने भी दरवाजा बंद कर लिया। नौकरी भी छूट चुकी थी। कुछ महीनों तक उसने संघर्ष किया, छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। एक दिन वह सड़क पर थी, हाथ में एक कटोरा, आंखों में खालीपन। उधर आरव अपनी नई पोस्टिंग के लिए उसी शहर में आया। एक दिन ऑफिस से लौटते समय ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। बिखरे बाल, मैले कपड़े, कांपते हाथ। वह गाड़ियों के पास जाकर भीख मांग रही थी। आरव की नजर जैसे ठहर गई। वह चेहरा, वह आवाज, यह नंदिनी थी। सिग्नल हरा हो गया, पीछे से हॉर्न बजने लगे, लेकिन आरव की दुनिया जैसे थम गई। उसने गाड़ी साइड में लगाई और उतरकर उसकी ओर बढ़ा। नंदिनी ने पहले उसे पहचाना नहीं। जब उसने उसका नाम लिया, वह सन्न रह गई। कटोरा उसके हाथ से गिर गया, आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो आरव, मैंने तुम्हें ठुकराया, तुम्हारे प्यार को ठुकराया, वह बार बार कह रही थी। भीड़ तमाशा देख रही थी। आरव चुपचाप खड़ा था। उसके भीतर भावनाओं का सैलाब था, दर्द, गुस्सा, करुणा, सब एक साथ। उसने धीरे से कहा, जिंदगी हमें हमारे फैसलों का आईना दिखा ही देती है नंदिनी। नंदिनी ने बताया कैसे समर ने उसे छोड़ दिया, कैसे उसने सब खो दिया। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन वक्त लौटकर नहीं आता। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे दिया। चलो, उसने कहा। नंदिनी ने डरते हुए पूछा, कहाँ? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, इंसानियत अभी जिंदा है, यह दिखाने। वह उसे एक महिला आश्रय गृह ले गया। वहां उसके रहने और खाने का इंतजाम करवाया। कुछ पैसे जमा कराए ताकि वह खुद को संभाल सके। नंदिनी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या हम फिर से? आरव ने उसे रोक दिया। कुछ रिश्ते दोबारा नहीं बनते, लेकिन इंसानियत हमेशा बची रहनी चाहिए। उस दिन आरव चला गया, बिना पीछे मुड़े। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में इस बार हंसी नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। उसने पहली बार समझा, सच्ची अमीरी पैसा नहीं, दिल की सच्चाई होती है। समय फिर आगे बढ़ा। नंदिनी ने आश्रय गृह में रहकर सिलाई का काम सीखा। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बनने लगी। हर रात वह उस दिन को याद करती जब उसने कोर्ट में हंसकर तलाक लिया था। उसे समझ आया कि उस हंसी में कितना अहंकार था, कितना भ्रम। उसने तय किया, अब वह किसी की मजबूरी नहीं, अपनी मेहनत की पहचान बनेगी। कई साल बाद एक कार्यक्रम में आरव मुख्य अतिथि था। विषय था जीवन में फैसलों की जिम्मेदारी। मंच से उतरते समय उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी, जहां हस्तनिर्मित कपड़े रखे थे। स्टॉल संभाल रही महिला ने सिर उठाया, वह नंदिनी थी। इस बार उसके चेहरे पर सादगी थी, आत्मसम्मान था। दोनों की आंखें मिलीं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक मौन स्वीकार। जिंदगी ने दोनों को सिखा दिया था। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, उस दिन इंसानियत दिखाने के लिए। आरव ने जवाब दिया, धन्यवाद, मुझे मजबूत बनाने के लिए। दोनों अपनी अपनी राह पर बढ़ गए। लोग अक्सर सोचते हैं कि तलाक सिर्फ एक कानूनी कागज है, लेकिन असल में वह दो जिंदगियों की दिशा बदल देता है। उस दिन कोर्ट में जो हंसी गूंजी थी, वह बाद में आंसुओं में बदल गई। और जो आदमी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था, वही आगे चलकर सबसे ऊंचा खड़ा हुआ। कहानी का अंत दुख से नहीं, सीख से होता है। रिश्ते सिर्फ दिखावे से नहीं चलते, और फैसले सिर्फ उस पल की भावनाओं पर नहीं लेने चाहिए। क्योंकि वक्त जब पलटता है तो आईना साफ दिखाता है हम कौन थे और क्या बन गए। उस दिन सड़क पर भीख मांगती हुई नंदिनी को देखकर शायद हर किसी का दिल पसीज जाता। लेकिन असली बात यह नहीं कि वह कहाँ गिर गई। असली बात यह है कि उसने गिरकर उठना सीखा। और आरव, उसने साबित किया कि सच्चा इंसान वही है जो टूटकर भी किसी और को संभाल सके। बीवी ने कोर्ट में हंसकर तलाक लिया था। फिर जो हुआ, उसने दोनों को रुलाया भी और बदल भी दिया। यही जिंदगी है, कभी हंसी के पीछे छुपा दर्द, तो कभी दर्द के पीछे छुपी ताकत। अब वह किसी की मजबूरी नहीं,
अपनी मेहनत की पहचान बनेगी। कई साल बाद एक कार्यक्रम में आरव मुख्य अतिथि था। विषय था जीवन में फैसलों की जिम्मेदारी। मंच से उतरते समय उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी जहां हस्तनिर्मित कपड़े रखे थे। स्टॉल संभाल रही महिला ने सिर उठाया, वह नंदिनी थी। इस बार उसके चेहरे पर सादगी थी, आत्मसम्मान था। दोनों की आंखें मिलीं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक मौन स्वीकार। जिंदगी ने दोनों को सिखा दिया था। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। उस दिन इंसानियत दिखाने के लिए। आरव ने जवाब दिया, धन्यवाद, मुझे मजबूत बनाने के।